सीएम धामी ने लाभार्थियों को 176.59 करोड़ की पेंशन की ट्रांसफर, कहा जन कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पर्यावरण दिवस पर सीएम धामी ने 3B गार्डन का किया शुभारंभ, वट वृक्ष के पौधे का किया रोपण। सीएम आवास परिसर में बढ़ेगी जैव विविधता। कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। डीएम मयूर दीक्षित ने परखी निर्माण कार्यों की प्रगति, 30 जून तक कार्य पूरा करने के निर्देश। दोन पुलिस की दिल्ली में बड़ी कार्रवाई, कोबरा गैंग का सरगना हुआ गिरफ्तार, 11.77 ग्राम कोकीन के साथ पेडलर को धर दबोचा। राजधानी देहरादून के साथ कई जिलों में तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी के साथ कई जनपदों में भारी बारिश की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, हरिद्वार में मतदाता सूची के SIR अभियान की शुरुआत कर दी गई है। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए व्यापक तैयारी की है। इस अभियान के तहत 1715 बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। एडीएम प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिन युवाओं ने उग्र 1 जुलाई 2026 तक 18 साल पूरी हो जाएगी, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों को हटाकर सूची को अपडेट किया जाएगा। प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करेंगे और जो हमारे गणना प्रपत्र हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसको भरने के पश्चात उसका कलेक्शन इस दौरान होगा। मेरे आपके माध्यम से सभी जनपद के मतदाताओं से ये अपील है कि वे BLO का सहयोग करें और इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जो हमारे जिला स्तरीय प्रतिनिधि हैं राजनीतिक दलों के, उनके साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं और उनको ये अवगत कराया जा रहा है कि वो अपने जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनकी तैनाती करें और BLO का इसमें सहयोग करें ताकि ये प्रक्रिया पारदर्शी रूप से उनके सम्मुख संपूर्ण हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता कार्यक्रम में प्रदेश के 9,74,000 से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में एक क्लिक के जरिए 176 करोड़ 59 लाख रुपए की पेंशन राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं देखभाल की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नैनीताल स्थित राज्य अतिथि गृह नैनीताल क्लब में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संगठनात्मक गतिविधियों, जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ सरकार की कई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी से सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, जिस लिहाज से सरकार लगातार प्रयासरत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित करना, उसको मेंटेन करना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम हिमालय के राज्य हैं, जहाँ हिम ग्लेशियर हैं, जहाँ गंगा यमुना जैसी सदा निरा हमारी अनेक नदियाँ 12 माह लोगों को जल और जीवन देने का काम करती हैं। हमारा 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, 71% फॉरेस्ट एरिया है। तो हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपना भी पर्यावरण अच्छा करें, अपने साथ साथ
अन्य लोगों की भी चिंता करें, अन्य लोगों को भी अच्छा पर्यावरण दें, अच्छी हवा पानी सब उपलब्ध कराएं। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनको हम एक सुरक्षित परिवेश दें। नैनीताल में खराब मौसम और मूसलाधार बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उनसे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का हालचाल जानने के साथ संगठन को मजबूत बनाने का संदेश दिया। लगातार हो रही बारिश के बीच उनका कार्यक्रम में पहुंचना कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जुड़ाव को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता है और उनके साथ निरंतर संवाद और संपर्क सरकार व संगठन दोनों की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के इस कदम की कार्यकर्ताओं ने भी सराहना की और इसे उनके समर्पित नेतृत्व का उदाहरण बताया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में चमोली निवासी और अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी दिगंबर सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिगंबर सिंह रावत को एमएफएन लाइटवेट विश्व चैंपियन बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दिगंबर ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में विकसित किए जा रहे 3B गार्डन फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली के निर्माण कार्य का शुभारंभ कृष्णा वट के पौधे का रोपण कर किया। ये उद्यान मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखकर विकसित किया गया। उद्यान में परागण और जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले कई प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक परिस्थिति को सुरक्षित रखने के लिए उद्यान के आसपास कीटनाशकों और अन्य हानिकारक रसायनों के उपयोग पर रोक भी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन को इससे बढ़ावा मिलेगा और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान भी मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नैनीताल स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से ज्यादा पौधारोपण कर हरित पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रथम महिला गुरमीत कौर ने भी चंदन का पौधा लगाकर अभियान में सहभागिता की। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का संकल्प नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। कार्यक्रम में राजभवन और लोक भवन के अधिकारियों, कर्मचारियों ने भी वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर लंबित जन शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 36 दिनों से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं और शिकायतकर्ता की संतुष्टि तक मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, संतुष्टि मंत्र को धरातल पर उतारने पर भी जोर दिया। उत्तराखंड के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने शिमला स्थित लोक भवन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच टोन्स नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देश्य किशाऊ बांध परियोजना के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सतपाल महाराज ने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना से 1324 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडारण के जरिए लगभग 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 617 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल आपूर्ति, 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन संभव हो पाएगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों, विशेषकर हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में व्यापक तैयारियां की हैं। इन जिलों के जिलाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आपदा पूर्व तैयारियों के तहत आपदा मित्र और आपदा सखी स्वयं सेवकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरीके से हम लोग
राज्य के सभी जिलों में हमने तैयारी की है। खासतौर पर जो हमारे चारधाम यात्रा रूट पर पड़ने वाले जिले हैं, जिसमें चाहे हरिद्वार है, देहरादून है, हमारा टिहरी है, पौड़ी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, हमारा उत्तरकाशी है, इन सब जिलों को लेकर एक सारे डीएम्स के साथ लगातार बैठ के हैं। आपदा से पहले की जो तैयारी थी, हमें ट्रेनिंग थी, हमारे आपदा मित्र हैं, आपदा सखी हैं, उनको हमने उस रूप में ट्रेनिंग भी तैयार की है। हमने इस बीच में जो हमारा भारतीय सेना से संपर्क है, एयरफोर्स से संपर्क है, हमारा एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सबकी लगातार निरंतर सब बैठ के एक सामूहिक अनेक बैठ के हमने की है और समन्वय के साथ कैसे काम होगा इसकी तैयारी हम लोगों ने की। केदारनाथ यात्रा के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। गंभीर रूप से बीमार और घायल यात्रियों को केदारनाथ धाम से हेलीकॉप्टर के जरिए फाटा और गुप्तकाशी पहुंचाकर उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गंभीर मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि अब तक केदारनाथ धाम से करीब 72 लोगों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा चुका है, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ रही है। धाम से लगभग 72 लोगों को अभी तक हेली के माध्यम से रेस्क्यू किया गया है और इन लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे सांस लेने में दिक्कत या फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, पैर में चोट, इस तरीके की स्थितियां रही और इसी के क्रम में इनको रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करने के बाद इनको फाटा या रुद्रप्रयाग में ला करके इनका इलाज किया जाता है। और हम लोगों का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश भी है कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की असुविधा न हो और इसी के क्रम में जो हमारा ट्रैक रूट है और जो श्री केदारनाथ धाम है वहाँ पर भी अस्पताल पूरी तरीके से संचालित हो रहे हैं, डॉक्टर्स हैं वहाँ पर और 13 से ज्यादा हमारे मेडिकल रिलीफ पॉइंट हैं। तो चिकित्सा विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। मॉनसून सीजन में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए यूकाडा ने बड़ी पहल की है। चारधाम यात्रा में संचालित 8 हेली कंपनियां आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए कुल 80 घंटे की निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करा रही है। इन फ्लाइंग ओवर का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू और दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जाएगा। अप्रैल से अब तक 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। तो वहीं पिछले 1 साल में 200 से ज्यादा लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है। इस संबंध में हम लोगों ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में या जो बिड की गई थी उसमें एक क्लॉज रखा गया था जिसमें 10 आवर्स पर कंपनी हम लोग इस तरीके के मिसलेनियस जो टास्क होते हैं हमारे पास में या इमरजेंसी सिचुएशन होती है, मेनली जिसमें अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट होना है या किसी भी किस्म की हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड इशूज़ या एज्ड लोगों को कई बार मेडिकल इमरजेंसी में हमें वापस नीचे लाना होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से। तो इस संबंध में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों की जान बचाने में इन आवर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केदारनाथ से और बाकी उत्तराखंड के जितने भी इलाके जहाँ से चारधाम चल रही है और हेलीकॉप्टर्स की अवेलेबिलिटी बराबर बनी हुई है, तो जितने भी लोग हैं जो किसी कारणवश से बीमार पड़ रहे हैं या उनको जल्दी से हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है तो उनको वहाँ हिली एरिया से और केदारनाथ जैसी जगह से उतारा जा रहा है और ताकि उनको सही जगह समय से पहुँचाया जा सके। तो पिछले 1 साल के अंदर करीब 200 से ज़्यादा इवैक्यूएशन हो चुके हैं और इस साल केदारनाथ धाम चारधाम से शुरू होने के बाद में कम से कम 100 के करीब इवैक्यूएशन किए गए हैं। देहरादून में जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। जीएमएस रोड से सहारनपुर चौक तक यूपीसीएल द्वारा कराए जा रहे अंडरग्राउंड केबल बिछाने के कार्यों का निरीक्षण करते हुए डीएम ने कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश दिए। निरीक्षण में सड़क किनारे निर्माण सामग्री और मलबा बिखरा मिलने पर अधिकारियों को तत्काल सफाई के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारी रोड कटिंग के थ्रू जो यूटिलिटी शिफ्टिंग के माध्यम से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हम लोग जो परमिशंस देते हैं उसका रिव्यू किया गया था 2-3 दिन पहले
और उस रिव्यू में प्रोग्रेस स्लो होने और जो पब्लिक को डिस्कम्फर्ट है उसे देखने के लिए आज स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया। तो यूपीसीएल की जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हो रहा है वो बहुत स्लो स्पीड में होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को देखा गया। जो मेंबर सेक्रेटरी एससी पीडब्ल्यूडी हैं वो भी साथ में थे और मॉनसून सीज़न से पहले इस काम को वॉर फुटिंग पे करवाए जाने के मेरे द्वारा डायरेक्शंस भी दिए गए और यूपीसीएल को बेटर तरीके से ज़्यादा टीम्स को डिप्लॉय करते हुए काम करने के लिए ये डायरेक्शंस मैंने अभी दिए। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रिंग रोड परियोजना के तहत बहादुराबाद बाईपास से जगजीतपुर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए अभी हमारे हरिद्वार से रिंग रोड का जो निर्माण हो रहा है उसको कुछ कार्य कावड़ से पहले और कुंभ से पहले संपूर्ण रिंग रोड का निर्माण करने के जो हमारी जो टारगेट्स हैं उसका निरीक्षण किया गया है। आज इसमें बहादुराबाद से लेकर जो हमारी रिंग रोड जगदीशपुर मेडिकल कॉलेज से होते हुए फिर नजियाबाद हाईवे पे कनेक्ट हो रही है, उसमें कहाँ पर अभी भी कुछ कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया गया है। जहाँ पर भी निर्माण है उसका निरीक्षण भी किया गया है, गति बढ़ाने के लिए एनएच को भी और साथ ही जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको डेडलाइन दी गई है। कुंभ से पहले हमें सभी कार्य पूर्ण करने हैं और उसके लिए जो ट्रैफिक का जो प्लान है, जो पार्किंग का प्लान है, उसी के अनुसार बनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं और जो एनएच की अथॉरिटीज हैं उन्होंने भी इसमें अभी काम की गति बढ़ाई है। आने वाले मानसून से पहले हम क्या क्या काम पूरे कर सकते हैं, कावड़ यात्रा को देखते हुए किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और फिर जब कावड़ यात्रा और मानसून के बाद जो फाइनल वर्क्स होंगे उसी प्लानिंग पूरी करेंगे। देहरादून में एसएसपी की सटीक रणनीति और ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नया गांव बैरियर पर चेकिंग के दौरान राजस्थान नंबर की संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश में बदमाशों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और बैरियर तोड़कर फरार हो गए। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की आत्मरक्षा में हुई कार्रवाई में एक बदमाश रिंकू मीणा घायल हो गया, जबकि उसके साथी विनोद कुमार मीणा को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और वारदात में स्विफ्ट कार इस्तेमाल हुई बरामद की गई है। देखिए ये आज प्रातः के समय की घटना है, तकरीबन 3:30 बजे के आसपास की। हमारी जो नयागांव पुलिस है वो अपने बैरियर पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक वाइट कलर की स्विफ्ट जो राजस्थान नंबर की थी उसको जब बैरियर के पास पहुंची तो रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने वहां जब रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जो है पुलिस के ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास करते हुए बैरियर को तोड़ के और वहां से आगे निकल गए। इसके बाद पुलिस के द्वारा जो है अपनी जो चौकी इंचार्ज साहब की जो प्राइवेट उनकी गाड़ी थी वो और चीता मोबाइल के द्वारा उनका पीछा किया गया और आगे जाके सिंगनीवाला चौक के पास वहाँ से उन्होंने चांदनी चौक से भूतपुर की तरफ अपनी कार रोक दी और वहाँ नदी किनारे जाके वो कार से निकल के भाग गए। इसलिए जो पुलिस के द्वारा उनको ललकारा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश को जो है फिर गिरफ्तार किया गया और जब उसके पास जाके देखा गया तो उसके पैर में गोली लगी थी। उसको तत्काल जो है उपचार हेतु जो है प्रेमनगर अस्पताल भर्ती करवाया गया। जहां लक्सर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जन विकास कल्याण समिति ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समिति अध्यक्ष मास्टर कुशलपाल सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुंडा खेड़ा कला और खड़जा कुतुमपुर गांव के शिव मंदिर परिसर में फलदार और छायादार पौधे लगाए। इस दौरान लोगों को पर्यावरण संरक्षण और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने के लिए जागरूक भी किया गया। जी पहले तो आपका धन्यवाद और सर्वप्रथम मैं क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से शुभकामना देता हूं, क्योंकि जो जीवन है अगर यदि वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। दिन दिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज वातावरण जो है प्रदूषित होता जा रहा है और मौसम दिन प्रतिदिन अपना रंग दिखा रहा है। पता नहीं कब क्या हो जाए, इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसी संदर्भ में आज हमने 2 गांवों में खंडजा कुतुबपुर और मुंडा खेड़ा कला में आज हमने पौधे लगाए हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बागेश्वर पुलिस ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम के तहत पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय परिसर के साथ जनपद के सभी थाना चौकी और फायर स्टेशनों में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हुए पौधों की देखरेख का भी संकल्प लिया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश भी दिया गया। देहरादून पुलिस को 1 साल पुराने चर्चित हत्या मामले में बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में राजपुर क्षेत्र में हुई अजय भटेजा हत्याकांड के मास्टरमाइंड और 50,000 रुपए के इनामी आरोपी अमित भटेजा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी विवाद के चलते अमित भटेजा ने अपने सौतेले भाई अजय भटेजा की हत्या की साजिश रची थी और शार्प शूटर राजन उर्फ जैकी को सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलाया था। इस मामले में पहले ही शार्प शूटर राजन और उसकी प्रेमिका हुमैरा उर्फ जोया को गिरफ्तार किया जा चुका है। मई 2025 को एक घटना हुई थी, आप सभी को देखी है, जिसमें अजय भटेजा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से ही पुलिस लगातार साक्ष्यों को, एविडेंस को इकट्ठा करने में लगी थी। लेकिन 1 साल बाद, आज से करीब 10 दिन पूर्व, इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी थी, जिसमें सीओ डालनवाला और इनकी टीम एसओ राजपुर और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए इसका मुख्य व्यक्ति जॉनी को पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसके बाद उसी की साथी जोया को भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित कोबरा गैंग के मुख्य सरगना जॉन उर्फ जोसेफ उर्फ मॉरिस को दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस ने चेकिंग के दौरान राजपुर क्षेत्र से 11.77 ग्राम कोकीन के साथ जावेद आलम को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि वह ये नशा पार्टी आयोजनों और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को सप्लाई करता था। प्रहार के तहत लगातार पुलिस, देहरादून पुलिस के द्वारा जो है बहुत बढ़िया कार्रवाई की जा रही है। अभी पिछले अगर 2-3 दिनों की बात करें तो इसमें हमारे द्वारा एनडीपीएस में कोकीन की बरामदगी की गई है, स्नैक की बरामदगी भी की गई है और कल एक जो अंतर्राज्यीय गिरोह है उसको भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा थाना राजपुर पर एक हमारे द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह है जो कि कोकेन की सप्लाई करता था, उसको भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। और इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए जो एक परसों एक अभियुक्त जावेद को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से तकरीबन 12.25 ग्राम के आसपास कोकेन बरामद हुई थी। उसको न्यायालय के आदेश अनुसार जेल भेज दिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने देहरादून पुलिस की कार्रवाई में 17 लाख रुपए मूल्य की 56.56 ग्राम अवैध स्मैक के साथ मां बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत जोगीवाला चौक के पास सघन चेकिंग अभियान के दौरान की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अर्श उर्फ छर्रा और उसकी मां आसमा निवासी जोगीवाला चौक देहरादून के रूप में हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार में शुक्रवार सुबह मौसम में अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के बाद हुई इस बारिश से शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम सुहाना होने से जनजीवन में भी राहत देखने को मिली है। देहरादून से खबर है, जहां राज्य के कई हिस्सों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। देहरादून में तेज बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी सहित कई जनपदों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं भूस्खलन की आशंका जताई है, जिसके चलते सभी जिलों के आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने टिहरी झील क्षेत्र का भ्रमण कर कोटी जाक डोबरा पुल तक निर्माणाधीन पर्यटन रोड के साथ डोबरा पुल क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित इको पार्क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टूरिज्म रोड परियोजना की प्रगति का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्य सचिव को टिहरी झील क्षेत्र में प्रस्तावित लगभग 1294 करोड़ रुपए की सतत समावेशी और जलवायु अनुकूल पर्यटन विकास परियोजना की जानकारी भी दी है। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।